Hello students, welcome to our class। ਆਪਾਂ previously बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड ਨਾਲ रिलेटेड टॉपिक्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ठीक है, ਅੱਜ जो ਆਪਾਂ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने कोल टॉपिक है इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन ऑफ एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल बारे ਆਪਾਂ लास्ट ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ये डाइपोल सी अपना, ठीक है, दिस वाज अवर डाइपोल, ठीक है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ डाइपोल ਵਿੱਚ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर देयर। अपने कोल की हो रहा है, दो इक्वल ते ऑपोजिट चार्जेस सीगे। एक ये चार्ज सीगा, एक अपने कोल ये वाला चार्ज सी, एक अपने कोल माइनस क्यू सी, एक प्लस क्यू सी, दो चार्जेस सी और उन्हां 'च कुछ डिस्टेंस सी। जिवें इस केस च अपने कोल वी हैव कंसीडर्ड डिस्टेंस एज 2a, ठीक है। तो दिस वाज अवर इलैक्ट्रिक डाइपोल। नाउ आपां की करना है, हुण इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। की फाइंड करना है, वी आर टू फाइंड द इलैक्ट्रिक फील्ड। कित्थे फाइंड करनी है, ऑन एक्सल लाइन ऑफ एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। देखो राजे, जे आपां डाइपोल की गल करिए, जे मैं इत्थे ड्रा करां कि किवें ड्रा करूँगा, आई विल टेक वन पॉजिटिव चार्ज एंड देन आई विल टेक ए नेगेटिव चार्ज और इन्हां दोनों चार्जेस विच देयर इज सर्टन डिस्टेंस। ये दोनों चार्जेस दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तां करके डाइपोल बनूगा ना। डाइपोल की डेफिनेशन ही है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सैपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस, तो ये डाइपोल बन गया, ठीक है। इनू आप डाइपोल नू ज्वाइन करांगे विद ए लाइन, ठीक है। आ लाइन नाल मैं ज्वाइन करता, मान लो स्ट्रेट लाइन तुसीं ड्रा करनी है। इस लाइन नू जे आपां अगे लै जाइए, इस लाइन नू अगे लै जाइए या इस साइड ते या फिर इस साइड ते, जिधर मर्जी। तो ये वाली जी लाइन है, जी ब्लू लाइन तुहानूं सेंटर च दिख रही है, दिस लाइन इज नोन एज एक्सल लाइन। इहनूं आपां की बोलांगे एक्सियल लाइन, ठीक है। दिस इज एक्सल लाइन ऑन एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। तो आपां की करना है, एस आ वाला तो इन्ना तो अपना डाइपोल ही है। एस डाइपोल की आ एक्सल लाइन होगी, चाहे लैफ्ट साइड ते ले लो चाहे राइट साइड ते ले लो। एस लैफ्ट साइड ते या राइट साइड ते अपने कोल कोई पॉइंट है, पॉइंट कित्थे है, ऑन द एक्सल लाइन। इस लाइन के उपर पॉइंट होगा, सपोज करो इस जगह पर मेरे को पॉइंट है राइट साइड पर या फिर लैफ्ट साइड पर कोई पॉइंट है। तो आई हैव टू फाइंड द इलैक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आ मान लो पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट के उपर आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करांगे। क्लीयर, ओके हो गया। तो ये चीज़ अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करनी है। हुण आ इत्थे तुहाडे कोल एक फिगर गिवन है ऑलरेडी, देयर इज़ वन फिगर इन योर बुक, ठीक है। जे तुहाडे कोल बुक है, जे नहीं भी है तो नोट्स जिहड़े मैं देते हैं उहदे च ऑलरेडी ये फिगर है। दिस इज़ योर फिगर। इन दिस फिगर आई विल मैंशन कि दिस इज़ अवर डाइपोल। इत्थों लैके इत्थों तक आ चीज़ अपने कोल डाइपोल सी राजे, इन्नी चीज़। डाइपोल किवें बन गया, दिस योर वन चार्ज माइनस क्यू, दिस इज योर अनदर चार्ज प्लस क्यू, सैपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस। और डिस्टेंस आप कितना लिया सीगा पिछले केस च 2a। 2a वाज दिस होल डिस्टेंस, कितना सीगा 2a। ये अपने कोल डिस्टेंस सीगा सारा। आप सेंटर ले लिया इस डाइपोल का, सेंटर इज ओ। इहदा मतलब आ ए पॉइंट ओ तो किन्ने डिस्टेंस ते रह जाऊगा, कला ए डिस्टेंस ते रह जाऊगा। एवें आ वाला बी पॉइंट एस साडे सेंटर तो किन्ने डिस्टेंस ते रह जाऊगा, कला ए डिस्टेंस ते, बिकॉज दिस होल इज 2a। ये पूरा साडे कोल 2a है। ये तो आप पिछे भी आप इदां ही लिया सीगा। देखो डाइपोल दी आपां लई सी जदों फिगर, उहदे च आपां लिया सी टू चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे आर सैपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस। और डिस्टेंस आपां 2a कंसीडर कीता सी। 2a आपां मैं तुहानूं लास्ट टाइम भी दस्सिया सी कि आपां तां ही लैने क्योंकि आपां सेंटर तो लैना हुंदा है। हुण है कि आ तुहाडा इन्ना डाइपोल हो गया। अपने कोल की आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ऑन एक्सल लाइन ऑफ एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल दे एक्सल लाइन के उपर, ठीक है। तो डाइपोल दे एक्सल लाइन के उपर वी आर टू फाइंड द इलैक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक्सल लाइन के उपर। तो इलैक्ट्रिक फील्ड जो तुसीं फाइंड करांगे डाइपोल दे उपर एक्सल लाइन के उपर, तो उहदे च देखो की सिनेरियो बनूगा। देखो आप जी लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस उन्होंने तुसीं अगे एक्सटेंड करता, ठीक है। अगे एक्सटेंड करता इधर नूं जिधर नूं मर्जी, चाहे राइट साइड वाल चाहे लैफ्ट साइड वाल, किसी साइड वाल भी जा सकते हैं। वी आर कंसीडरिंग हेयर ऑन द राइट साइड। आप राइट साइड वाल लिया, उस राइट साइड ते जिहड़ी अपनी लाइन बन गई, इस लाइन नूं आपां की बोलांगे एक्सियल लाइन। इस एक्सल लाइन के उपर वी आर हैविंग दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी। इत्थे आ वाला क्लीयर है, दिस इज योर पॉइंट पी।
ਐਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਐਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਡਾਈਪੋਲ ਐਸ ਡਾਈਪੋਲ ਕਰਕੇ ਐਸ ਡਾਈਪੋਲ ਪੂਰੇ ਡਾਈਪੋਲ ਕਰਕੇ ਐਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਫਾइंड करनी है दिस इज अवर केस ठीक है ओके हो गया ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨ ਡਾਈਪੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਚ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਟੂ ਚਾਰजेस ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰजेस ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ A ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ -q ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੈ P ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਗਿਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ठीक है सेंटर तो की गिवन है कि इट इज गिवन दैट इत्थे लिखा होएगा कि लेट P be a point on the line joining the two charges ठीक है at a distance r from the center O of the dipole dipole ਦੇ center O ਤੋਂ center O ਆ ਸੀਗਾ center O ठीक है as center O ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ distance ਤੇ r distance ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ distance ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ this distance आर डिस्टेंस है कित्थों लैके कित्थों तक है सेंटर तो लैके डाईपोल दे सेंटर तो लैके जिहड़ा साडा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P वो मान लो आर डिस्टेंस दे उपर स्मॉल आर इट इज़ गिवन टू अस ठीक है हुण देखो एस P पॉइंट दे उपर दो इलैक्ट्रिक फील्ड लगणगियां दो इलैक्ट्रिक फील्ड लगणगियां किवें एक एस चार्ज करके जिहड़ा A दे उपर पिया एक एस चार्ज करके जिहड़ा B दे उपर पिया ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਨ ਇਜ਼ EB ਵਨ ਇਜ਼ EA ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ EA ਵਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ EB ਇੱਕ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ EB ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ P ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ EA ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ EB ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ देखो ध्यान नाल कि वी वर हैविंग एन इलैक्ट्रिक डाईपोल ठीक है डाईपोल सी तो अपने कोल यू आर हैविंग वन चार्ज हेयर ठीक है इन्हां दोनों चार्जिस नूं आपां ज्वाइन कीता विद ए लाइन ये लाइन साडी बन गई एक्सल लाइन किहड़ी लाइन बन गई एक्सल लाइन ठीक है जिहड़ी साडे कोल फिगर है राजे फिगर विच असी की शो कर रहे हैं जिहड़ी साडी फिगर असी लई सी ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ -q ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ +q ਚਾਰਜ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ ਸੀ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਵਰ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2a ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸ ਯੂਰ 2a ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ P ਅਸੀਂ ਐਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਡਾਈਪੋਲ ਇਹਦੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ सेंटर तो P पॉइंट साडा R डिस्टेंस दे ऊपर है मतलब दिस इज योर डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर की आंदा O दिस इज अवर सेंटर O दिस पॉइंट इज योर A दिस पॉइंट इज योर B दिस पॉइंट इज योर P क्लियर इत्थों तक गल क्लियर है हुण अपने कोल जिहड़ियां दो इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं वो किवें लग रही हैं देखो ध्यान नाल दो इलैक्ट्रिक फील्ड किवें लग रही हैं तां जदों असीं दो इलैक्ट्रिक फील्ड दी गल करांगे ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵਨ ਇਜ਼ EA ਐਂਡ ਵਨ ਇਜ਼ EB ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ EB ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ EA ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗੀਆਂ परंतु एक इलैक्ट्रिक फील्ड राइट साइड वाल लग रही है ठीक है एक इलैक्ट्रिक फील्ड तुहाडे P तो लैफ्ट साइड वाल लग रही है इनका रीजन की है रीजन की सीगा अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन आपां पिछे की लई सी
ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਟ ਕੱਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਆਊਟਵਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਇਨਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਈ ਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਏ ਤੇ ਪਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਟੁਵਾਰਡਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗੂਗੀ ਐਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗੀ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ, ਉਹ ਪੀ ਤੋਂ ਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਈ ਏ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਔਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। Now we will again go to our note section। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਆਹ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 2a। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ, ਦੇयर इज नो डिफरेंस, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸਲ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਨ ਐਕਸਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਐਸ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਸ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇयर ਆਰ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਸ, वन इज़ दिस ई बी, वन इज़ दिस ई ए। दो इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं। ठीक है, दोनों जी इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं साडे कोल वो किवें लग रही हैं, एक इलैक्ट्रिक फील्ड इधरले पासे नूं लग रही है जिन्हों असीं ई बी नाल लिखिया, एक इलैक्ट्रिक फील्ड साडी इधरले पासे नूं लग रही है जिन्हों असीं ई ए नाल लिखिया। वो मैं तुहानूं दसदा भी क्यों ये इधर नूं क्यों, ये इधर नूं क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाले तो आउटवर्ड बाहर वाल नूं जानी है। आ पॉजिटिव चार्ज सीगा, इहदी जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ ई बी, क्योंकि बी पॉइंट के उपर है, इहनूं असीं ई बी लिखांगे तो ई बी विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, इधर नूं जाऊगी तो देयरफॉर दिस ई बी। सिमिलरली आ वाला साडा नैगेटिव चार्ज है, जिहड़ी भी इलैक्ट्रिक फील्ड है वो नैगेटिव दे अंदर वाल नूं आंदी है। इहनूं आपां इत्थे भी शो कर देना, मैं दोबारा दस देना कि इफ़ यू हैव ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जेकर अपने कोल एक पॉजिटिव चार्ज होवे तो इहदे तो इलैक्ट्रिक फील्ड असीं शो करांगे दैट विल बी इन आउटवर्ड डायरैक्शन, वो हमेशा बाहर वाली डायरैक्शन नूं होएगी इदां। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन है पॉजिटिव चार्ज तो, जितने जिन्ने मर्जी तुसीं इन्ना ड्रा कर लो एरो जी। ठीक है, जे अपने कोल नैगेटिव चार्ज होवे, जे अपने कोल नैगेटिव चार्ज होवे फिर इलैक्ट्रिक फील्ड किद्दां आएगी, वो इहदे वल लगेगी, इलैक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवार्ड्स नैगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर एरोज असीं इदां लगावांगे। ठीक है, तो सेम असीं इत्थे लै रहे हैं जिहड़ा साडा कॉन्सैप्ट है। इहदे च देखो आ नैगेटिव है, ठीक है, एक किहड़ा ए, इहदा मतलब जिहड़ी ई ए बननी है वो पी तो इधरले पासे नूं बननी है, उन्हें इधर नूं जाना है। जिहड़ी बी वाली बननी है वो एस चार्ज तो बाहर वाल जाऊगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा बाहर वाल जानी है। क्लीयर हो गया आई थिंक। हुण इत्थे जिहड़ी दो इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं, टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी लगूगी उन्हां दोनों दा अलजेब्रिक सम। आ टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड नूं आपां ई ले लिया, ई वैक्टर दैट इज ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर। ई ए वैक्टर पहली इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी चार्ज ए करके जिहड़ी ए ते पिया, और ई बी साडा दूसरा जिहड़ा बी दे उपर चार्ज पिया उहदे करके। देयरफॉर दिस इज योर टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड ई ए प्लस ई बी।
ਹੁਣ ਈ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕੱਲਾ ਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.45 ਸਾਈਲੈਨ ਨੋਟ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ 1.45 ਸਾਈਲੈਨ ਨੋਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਸ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਏ ਪੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਏ ਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਏ ਪੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 1.45 ਸਾਈਲੈਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਏ ਪੀ ਸਕੁਅਰ। 1.45 ਸਾਈਲੈਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੀ, ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੀ। ਏ ਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਸ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪੀ ਤੱਕ ਆ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਏ ਪੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆ ਏ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਏ ਪੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਟੂ ਆਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਓ, ਐਕਸਟਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਏ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਸੀ, 2a। ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ 2a ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ 2a। ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ a, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ a, ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ a, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ a, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਯੋਰ r। ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰੀ, a ਪਲਸ r ਜਾਂ r ਪਲਸ a, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ r ਪਲਸ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ap ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ r ਪਲਸ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ pa, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ, ਅਲੋਂਗ pa ਮਤਲਬ p ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਆ ea ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ p ਤੋਂ a ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ eb ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, eb ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗੇਨ b ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ 1.45 ਸਾਈਲੈਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ bp, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ bp, ਤਾਂ bp ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿ b ਤੋਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ, b ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ p ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, eb ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, pb। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, r ਹੈ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a ਹੈ, ob, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ a ਹੈ, ਆ ਸਮਾਲ a। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਸ r ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ a ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ bp, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ r ਮਾਈਨਸ a। r ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ p ਤੱਕ ਹੈ, op ਵਿੱਚੋਂ ob ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ob ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ a, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ bp। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ 1.45 ਸਾਈਲੈਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਅਪੋਨ bp ਸਕੁਅਰ, 1.45 ਸਾਈਲੈਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਅਪੋਨ r ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ px। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ px ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। px ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ p ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ eb ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਲਈ px ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, e ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਟੋਟਲ e ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ e ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ea ਪਲਸ eb, ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਵੇਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ e ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
बट ऐड करन दा मतलब की हुंदा है भी एक क्वांटिटी माइनस दी एक क्वांटिटी प्लस दी है, तो ऐड करन दा मतलब कि एक्चुअल च आपां उहनूं माइनस करांगे। जिवें मान लो -7 + 10 होवे तो उहदा मतलब कि एक्चुअल च आपां 10 - 7 3 आंसर कैलकुलेट करांगे। तो आपां नूं देखना की पऊगा, वड्डी क्वांटिटी किहड़ी उहनूं पहले ला दईए, छोटी क्वांटिटी किहड़ी उहनूं बाਅद च ला दईए, उहनां नूं माइनस कर दईए, तो ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ EA ਤੇ EB ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ज़्यादा क्वांटिटी केड़ी है तो छोटी केड़ी है। देखो दिस योर EA, दिस योर EB। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ 1.45 Q upon R plus A ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ 1.45 Q upon R minus A ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆਲਮੋਸਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। 1.45 ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, Q ਸੇਮ ਹੈ, Q ਸੇਮ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕੀ R plus A, R minus A। ਹੁਣ R plus A ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ R minus A ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ A ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ R ਵਿੱਚ A ਕੁਛ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। परंतु जੇਕਰ थल्ले मतलब नीचे डिनोमीनेटर ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ EA ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਾਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ EB। EB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ R minus A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। therefore EB क्योंकि आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है ना, EB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R minus A या R plus A ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ठीक है, आ वैल्यू ज़्यादा है, R plus A ज़्यादा है, तो आ वाली EA की वैल्यू घट हो जूगी। तो आप इत्थे लिखांगे therefore we will write EB। आपां की कहांगे EB तुहाडे कोल की है, that is greater than EA। जिहड़ियां दो इलैक्ट्रिक फील्ड लगणगीਆਂ वो B वाली वैल्यू A तो ज़्यादा आऊगी, इसलिए आपां माइनस इत्थे करांगे तो EB विचों EA माइनस कर देंगे, क्योंकि आपां एक्चुअल च दोनों की डायरैक्शन ओपोजिट है, एक इधर नूं एक इधर नूं है। आपां ऐड करना सी तो मतलब आपां नूं माइनस करना पऊगा। तो वो चीज़ तुसीं इत्थे EB की वैल्यू जिहड़ी आ लिखी हुई है वो लिख लोगे 1.45 Q upon R minus A ਦਾ ਸਕੁਅਰ। EB की वैल्यू होगी, फिर माइनस देखो इत्थे मैं दो वैल्यूज़ लै रहा, फिर आपां ले लांगे माइनस। ठीक है, देखो दिस इज एनी वैल्यू, आ वैल्यू ये तुहाडे कोल किंदी वैल्यू है, EB की वैल्यू है, तो आ वाली वैल्यू किंदी है, EA की वैल्यू है। आप इन्हां दोनों क्वांटिटीज़ नूं की करता, माइनस करता, EB minus EA। फिर आपां 1.45 दोनों च है, Q भी दोनों च है, तो Q upon 4 या 1.45 इंटू Q आप कॉमन ले लिया राजी। एनी वैल्यू ना आप कॉमन ले लिया दोनों विचों। इधर की रह गया R minus A ਦਾ ਸਕੁਅਰ, इधर की रह गया R plus A ਦਾ ਸਕੁਅਰ। दोनों माइनस करना है, तुसीं इन्हां नूं LCM लैके सॉल्व कर लोगे, यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। हुण उपर वाली जिहड़ी वैल्यूज़ है कॉपी दे उत्ते करके देख लेना, R plus A होल ਸਕੁਅਰ, R minus A होल ਸਕੁਅਰ, इन्हां नूं ओपन कर लेना। R plus A होल ਸਕੁਅਰ नूं ओपन किवें करांगे, R ਸਕੁਅਰ plus A ਸਕੁਅਰ plus 2 into R into A। इनू ओपन करांगे R ਸਕੁਅਰ plus A ਸਕੁਅਰ minus 2 into R into A। अगे माइनस साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो R ਸਕੁਅਰ A ਸਕੁਅਰ R ਸਕੁਅਰ A ਸਕੁਅਰ कैंसल हो जाऊगा, तो 2RA इत्थे बचा, आ माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा, 2RA इत्थे बचा, टोटल 4RA बन गया। आ चीज़ Q अपने को पहले आ बार पे है। ठीक है, वो Q आ गया। ठीक है, 1.45 अपने को पे वो आ गया, नीचे R ਸਕੁਅਰ minus A ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ एज सच आ गया। ठीक है, हुण इहनूं तुसीं टोटल Q into 2A ये की हुंदा, आपां पिछे पढ़िया सी डाइपोल, इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की सीगा, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस अपने को 2A सीगा, इस केस भी चार्ज Q सीगा, इसलिए Q into 2A नूं आपां की लिख सकते हैं P। वट इज़ P? P इज़ योर डाइपोल मोमेंट, इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इत्थे इस जगह ते Q into 2A, इत्थे 2 तुसीं कर लोगे, 2 into 2A नूं दो बारी लिख लो, A लिख लो, तो 2AQ ये अपना बन गया कल्ला P। फिर की बच गया साडे कोल, एक 2 बच जूगा, वो साडे कोल R2 लिखता, एक साडे कोल R बच जूगा, वो असीं R लिखता। ओके, तो इस इक्वेशन तो जिहड़ी उपर वैल्यू लिखी है इहदे तो आ वाली वैल्यू बन जूगी। ठीक है, 2PR मतलब Q into 2A की थां ते आपां P लिखता, जिथे इत्थे Q into 2A सीगा उहदी थां ते असीं P लिखता, नीचे साडे कोल आई वैल्यू, ये साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई। जदों असीं इहनूं इलैक्ट्रिक फील्ड नूं उहदे च लिखना चाहते हैं वैक्टर नोटेशन च, तो वी विल राइट E वैक्टर। ठीक है, लैफ्ट साइड में आप E वैक्टर लिखांगे, तो राइट साइड के उपर इत्थे डाइपोल मोमेंट साडा वैक्टर क्वांटिटी है, बाकी तो सारियां दूजियां क्वांटिटीज़ है उन्होंने तो लोड़ ही नहीं है ना। तो 1.45 2P वैक्टर R एस सच, R ਸਕੁਅਰ minus A ਸਕੁਅਰ द होल ਸਕੁਅਰ एज सच,
this is your electric field in vector form, this is your electric field in magnitude, भी ये magnitude आ गया, उनका value आ गई। ठीक है, तो इदां करके आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करती, कित्थे फाइंड करती आपां एक्सल लाइन दे उपर। एक्सल लाइन दे उपर साडा पी पॉइंट सीगा जिहड़ा सानू किन्ने डिस्टेंस ते दित्ता होया सी, आर डिस्टेंस ते सानू पता होगा भी कितना डिस्टेंस आर साडे कोल नोन होएगा। आर 2a सानू पता है ना किन्ना, सानू a दी वैल्यू भी पता होएगी, सानू चार्ज भी पता होएगा जो डाईपोल है, तो असीं इलैक्ट्रिक फील्ड एस फॉर्मूला दे हिसाब नाल कैलकुलेट कर लांगे। 1.45 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 2pr, p साडे कोल डाईपोल मोमेंट हो जूगी, डाईपोल मोमेंट असीं फाइंड कर लांगे ना q इंटू 2a लगा के। 2pr, r अपन पता है वैल्यू गिवन है, r वैल्यू गिवन है, a वैल्यू गिवन है, वैल्यूज़ नू पुटअप करोगे यू विल बी गेटिंग द आंसर। ठीक है, तो एक कहते होर चीज़ आ चीज़ वैन डाईपोल इज़ ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, जेकर डाईपोल की लेंथ स्मॉल होवे, जे डाईपोल की लेंथ स्मॉल होगी तो देखो दिस वाज योर डाईपोल ना, अपने कोल डाईपोल सीगा, जिहदी लेंथ स्मॉल होगी मतलब आ लेंथ स्मॉल होगी, आ लेंथ स्मॉल होने का मतलब की है कि इहदा की मतलब होएगा, जे लेंथ स्मॉल होएगी तो उनका मतलब है जिहड़ा 2a है तुहाडा ये बहुत घट होऊगा, जे 2a घट होऊगा तो a होर भी घट होऊगा। मान लो इन्हां दोनों नूं आपां नेड़े नेड़े कर दिया, चार्ज नूं मैं इधर खिंच के लै जां, इत्थे लै जां, इत्थे लै जां, इत्थे लै आवां, तो 2a इन्ना की रह जाऊगा ना, जे 2a इन्ना की रह जाऊगा तो a होर भी घट हो जाऊगा, उनका हाफ। इहदा मतलब a विल बी वैरी लैस एज कंपेयर टू r, a की वैल्यू बहुत घट होगी तो आप इत्थे a नूं अप्रोक्सीमेटली 0 समझ लांगे। जे तुसीं इत्थों a नूं 0 समझोगे यू विल बी गेटिंग r स्केयर द स्केयर, r स्केयर द स्केयर कितना हो जाऊगा r दी पावर 4, नीचे हो गया r दी पावर 4, एक उत्ते r है ना, ये r फिर एस r नाल कैंसल हो जाएगा जो नीचे r दी पावर 4 होगा, तो यू विल बी गेटिंग दिस आंसर E विल बी इक्वल टू, बाकी सारा सेम है 1.45 एप्सिलॉन नॉट 2pr सीगा, 2p बच गया, r अपना ही कैंसल हो गया, नीचे की बच गया r क्यूब बच गया, तो ये फिर उदों वैल्यू है, ये आपां ये वाला रिजल्ट आपां उदों यूज़ करना है, ये वाला रिजल्ट असीं उदों यूज़ करना है जदों की होवे, जदों साडा डाईपोल दी लेंथ is very small as compared to distance of the observation point from the center of the dipole. I hope तुसी कुछ अंडरस्टैंड किया होएगा, समझा होएगा, तो बेटा इनू ध्यान नाल सारे नू दोबारा पढ़ना है, पढ़न तो बाद मैनू दसना जे गल नहीं समझ आई तो। ठीक है, ये आप टॉपिक जिहड़ा कीता दिस इज इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन ऑफ एन इलैक्ट्रिक डाईपोल, इलैक्ट्रिक डाईपोल दे एक्सल लाइन दे उपर इलैक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कीती है। ठीक है, और इनू ध्यान नाल लर्न करो, पहले ध्यान नाल समझो, फिर इनू सारे नू देखो, लर्न करो, लर्न करन तो बाद फिर आप अगे नैक्सट टॉपिक नू इनू करांगे, और वो टॉपिक अपने को आऊगा इक्वेटोरियल लाइन के उपर आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करांगे, वो बाद में आप डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और इनू करो, करन तो बाद कॉपीज़ के उपर लिखा करो, लिख के मैनू इहदी पिक करके ग्रुप विच सेंड कराया करो, सो दैट कुछ पता चले भी आपां कुछ लर्न भी कर रहे हैं और आप कुछ समझ भी रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लीयर है सबनों, इन्नी गल सारे नू क्लीयर हो गया भी आपां की कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।